पति गरीब था। पत्नी ने उसे निकम्मा और नाकामयाब कहकर छोड़ दिया। टूटे दिल वाला वो आदमी अकेला रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईमानदारी और मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया कि जिसने भी उसकी कहानी सुनी वो सन्न रह गया। और जब सालों बाद वही पत्नी उसके सामने आई तो पूरे समाज ने देखा कि वक़्त कैसे इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है। आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। रात का समय था। गांव के बीच बने पुराने मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच किसी के दिल की बेचैनी की आवाज मानो हर पेड़ पौधे और मिट्टी की दीवार पर सुनाई दे रही थी। यही गांव था जहां हर गली चबूतरे पर छोटे छोटे सपनों की बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थीं। इन्हीं पक्की कच्ची गलियों में एक साधारण सा युवक प्रीतम रहता था। प्रीतम का जीवन असाधारण तो नहीं था, लेकिन उसके भीतर का आदमी बेहद असाधारण था। वह हर सुबह सूरज के साथ उठता और अपने पुराने साइकिल पर बैठकर नजदीकी कस्बे में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने जाता। तनख्वाह इतनी ही होती कि महीने का खर्च किसी तरह खींच सके। लेकिन प्रीतम के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। उसके लिए ईमानदारी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसका छोटा सा घर गांव की तंग गलियों में था, जहां वह अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। रेशमा देखने में खूबसूरत थी, दिल से भी बुरी नहीं थी, लेकिन गरीबी के कांटे नखून उसकी सोच को दिन प्रतिदिन खुरचते जा रहे थे। रेशमा सुबह सुबह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सकें। शुरुआत में उसे यह सब भारी नहीं लगता था, लेकिन जब वह उन अमीर घरों की चमक दमक देखती, बड़े आंगन, महंगे बर्तन और सजी धजी औरतें, तो उसके मन में एक टीस उठती। उसे लगता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? कभी सोने चांदी नहीं पहन पाऊंगी, कभी सजी धजी कार में घूम नहीं पाऊंगी। गांव में ही एक अमीर महिला थी, शालिनी देवी। उसके पक्के मकान और मोटर वाली गाड़ियों का जलवा दूर दूर तक था। उन्हीं के घर में रेशमा काम करने जाती। शालिनी देवी की आदत थी दूसरों के जीवन में झर घोलना। वह अक्सर रेशमा को ताना देती, तेरा पति तो निकम्मा है, तेरी जवानी ऐसे ही इस गरीबी में गल जाएगी, तेरे जैसी औरत तो महल में रहने लायक है। धीरे धीरे ये बातें रेशमा के मन में जमने लगी। जब वह घर लौटती तो प्रीतम से बहस करने लगती, तुम मुझे क्या दे सकते हो? न अच्छे कपड़े, न गहने, न सुख सुविधा, हर दिन बस तंगी और संघर्ष। प्रीतम समझाने की कोशिश करता, रेशमा, ईमानदारी और धैर्य से धीरे धीरे सब ठीक होगा। हमें मेहनत करनी है, किसी पराई चमक दमक के बहकावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन लालच और तुलना इंसान की सोच को धीरे धीरे खोखला कर देती है। और यही हुआ। एक दिन झगड़े के बीच रेशमा ने कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे साथ सिर्फ संघर्ष है, सुख नहीं। मैं मायके लौट रही हूं, तलाक चाहती हूं। ये शब्द प्रीतम के सीने को चीर गए। दिल का सब्र टूट गया, चेहरा पत्थर जैसा हो गया। लेकिन प्रीतम चुप रहा। उसने रेशमा की आंखों में देखा, जहां पहले प्यार था वहां अब शिकायत और नाराजगी का धुंधला बादल था। रेशमा चली गई, प्रीतम अकेला रह गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने 2 सालों में बदल गए। प्रीतम का घर अब सूना था, मगर उसके भीतर की ईमानदारी और संयम कहीं नहीं टूटा। वह अभी भी सुबह उठकर अपनी पुरानी साइकिल चलाकर दफ्तर जाता और दिन रात मेहनत करता। लोग हैरान थे, इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी यह आदमी क्यों नहीं टूटा, क्यों अभी भी मुस्कुराता है? शायद इसलिए कि प्रीतम जानता था, अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। गांव के लोग प्रीतम की जिंदगी को चुपचाप देखते थे। उनके भीतर अक्सर सवाल उठते कि एक आदमी जिसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, जिसकी दुनिया उजड़ गई, कैसे बिना टूटे हर सुबह खेतों से होकर कस्बे के उस छोटे से प्राइवेट ऑफिस में काम करने जाता है। प्रीतम का जीवन अब बेहद सादा हो गया था। वह अपने घर में अकेला रहता, सुबह उठकर हाथ मुंह धोता, चूल्हे पर हल्की सी चाय बनाता और सूखी रोटी के साथ खाता। उसके बाद पुरानी साइकिल पकड़कर कस्बे की ओर निकल पड़ता। रास्ते में अक्सर लोग फुसफुसाते, देखो, यही है वो बेचारा जिसकी औरत उसे छोड़कर चली गई, अब भी जिंदगी से उम्मीद रखता है। कुछ लोग दया से देखते,
कुछ हंसी उड़ाते, पर प्रीतम के चेहरे पर वही शांत मुस्कान होती। उसके भीतर कहीं यह दृढ़ विश्वास था कि जिसने ईमानदारी को अपना हथियार बना लिया, उसे वक्त के किसी भी तूफान से डरने की जरूरत नहीं। दफ्तर का माहौल जहां वह नौकरी करता था, वह ऑफिस बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहां का माहौल अक्सर तानों और चुगली से भरा होता। कई कर्मचारी मालिक के पीछे चुगली करते, छोटी छोटी चोरी करते, रुपयों पैसों का हिसाब गड़बड़ करते। लेकिन प्रीतम कभी इन बातों में नहीं पड़ता। उसकी आदत थी फाइलें समय पर पूरी करना, ईमानदारी से काम करना और दूसरों की शिकायत करने की बजाय अपने कर्तव्य निभाना। उसे कभी ज्यादा तारीफ नहीं मिलती थी, लेकिन मालिक की नजर में उसके लिए एक अलग सम्मान था। मालिक अक्सर सोचता, यह लड़का भले ही गरीबी में रह रहा है, मगर इसके भीतर जो सच्चाई है वही इसे सबसे अलग बनाती है। रेशमा का नया जीवन इधर 2 साल बीत चुके थे। रेशमा मायके में थी। शुरुआत में उसे लगा था कि अब वह तंगहाली से बच जाएगी, शालिनी देवी जैसे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। पर धीरे धीरे मायके के घर में भी बातें शुरू हो गईं। प्रीतम भले ही गरीब था, लेकिन ईमानदार तो था। तुमने लालच में आकर उसे छोड़ दिया। रेशमा मायके में एक बोझ जैसी हो गई। उसका भाई उसकी परवरिश से थकने लगा। उसकी भाभी अक्सर ताने देती, तुम्हारी वजह से हम पर बोझ बढ़ गया है। अगर प्रीतम के साथ निभा लेती तो आज हमें परेशान ना करती। रेशमा अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन अहंकार उसे यह स्वीकारने नहीं दे रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। परीक्षा का दिन प्रीतम की जिंदगी में मोड़ तब आया जब एक दिन उसका मालिक कस्बे के बैंक में भारी रकम जमा कराने निकला। उस रकम का बैग गलती से ऑफिस में ही रह गया। बैग में लाखों रुपए थे। उस दिन ऑफिस में सभी कर्मचारी मौजूद थे। बैग देखकर कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अगर ये बैग हमें मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। कोई देख नहीं रहा, पैसे ले लो, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वही बैग सौभाग्यवश प्रीतम के हाथ में आया। उसने फौरन समझ लिया कि यह मालिक का है और बड़ी रकम से भरा है। अंदर से एक पल को उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसके भीतर भी इंसान था। जिंदगी की सारी तंगी, रेशमा के ताने, अकेलापन, सब कुछ उसे याद आ गया। एक ओर लालच का दरवाजा था, दूसरी ओर ईमानदारी का रास्ता। प्रीतम ने लंबी सांस ली और उसी पल तय कर लिया, ईमानदारी कभी झूठी नहीं पड़ती। यही तो मेरी असली पहचान है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत मालिक को फोन किया और कहा, सर, आपने शायद बैग यहां छोड़ दिया है। मैं ये सुरक्षित रखे हुए हूं। सम्मान का असली स्वाद मालिक दौड़ते हुए आया। जब उसने सुरक्षित बैग हाथ में लिया तो उसकी आंखों में हैरानी और गर्व दोनों थे। उसने प्रीतम को गले लगा लिया और कहा, प्रीतम, आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। ये रकम लाखों की थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी इसकी कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। उस दिन से मालिक का भरोसा प्रीतम पर और भी गहरा हो गया। मालिक ने उसी वक्त ऐलान किया, आज से प्रीतम केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि इस कंपनी का मैनेजर है। उसकी तनख्वाह भी 5 गुना बढ़ेगी और आने वाले हर निर्णय में उसकी राय सबसे महत्वपूर्ण होगी। ऑफिस के वे कर्मचारी जो पहले उस पर हंसते थे, अब चुपचाप झुके हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर जलन और हैरानी का मिला-जुला भाव था। जीवन की नई राह धीरे धीरे प्रीतम की जिंदगी बदलने लगी। आज तक जिस साइकिल पर वह गांव से कस्बे तक आता था, उसकी जगह मोटरसाइकिल ने ले ली। समय के साथ मालिक के साथ मिलकर उसने नए व्यवसायों में भी हाथ डाला। उसकी ईमानदारी और लगन के चर्चे गांव और कस्बे से बाहर भी फैलने लगे। गांव के लोग जो कभी उस पर तरस खाते थे, अब गर्व से कहते, प्रीतम हमारा बेटा है जिसने ईमानदारी से नाम कमाया है। कभी दहलीज पर अकेलापन रोते हुए बिताने वाली प्रीतम की शामें अब सम्मान और उपलब्धियों से सजने लगीं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन अब भी था। वह खालीपन था रेशमा का। उसे धोखा देने का नहीं, बल्कि यह सोच का खालीपन, काश रेशमा ने धैर्य रखा होता तो आज इस बदलाव की गवाह बनती। प्रीतम आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। गांव और कस्बे में प्रीतम का नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा था। उसकी ईमानदारी की मिसाल दूर दूर तक सुनाई देती। कई युवा उससे मिलने आते।
उसकी बातें सुनकर अपने रास्ते चुनते। कुछ लोग कहते, देखो, जब आदमी सच्चाई पर अडिग रहता है तो भगवान खुद उसकी राह बनाते हैं। प्रीतम भले ही ऊंचाई पर पहुंच चुका था, मगर जमीन से जुड़ा हुआ इंसान वही पुराना था, विनम्र, सरल और सबकी मदद करने वाला। नया मुकाम, समाज सेवी प्रीतम कंपनी के मैनेजर बनने के बाद उसने अपनी मेहनत और लगन से व्यवसाय को इतना आगे बढ़ाया कि मालिक भी अनेक बार हैरान हो जाते। कुछ वर्षों में उसका अपना शानदार मकान गांव में बन चुका था। कई गाड़ियां थीं, पैसा था, शोहरत थी, लेकिन वह इन्हें खुद तक नहीं सीमित रखता। अक्सर गांव में स्कूल के लिए चंदा देता, गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदवाता, जरूरतमंदों की मदद करता। गांव वाले कहते, प्रीतम सिर्फ सफल नहीं बल्कि नेक दिल आदमी है। एक बड़ा समारोह इसी दौरान कस्बे के मुख्य मैदान में एक बड़ा समारोह आयोजित हुआ। यह समारोह युवाओं को प्रेरित करने के लिए था और मुख्य अतिथि के रूप में केवल एक ही नाम सुझाया गया, प्रीतम। वह मंच पर खड़ा हुआ, लोगों से मुखातिब होकर बोला, सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। जीवन की हर कठिनाई, हर टूटन हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। धैर्य, विश्वास और ईमानदारी, यही असली पूंजी है। अगर इन्हें थाम लो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। उसकी आवाज गूंज रही थी, भीड़ ताली बजा रही थी, हर कोई उसकी तरफ गर्व से देख रहा था। समारोह खत्म होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, उसके कदम धीमे हो गए। उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। वहीं मैदान के कोने में सफाई करने वाली औरतों का एक समूह काम कर रहा था। उनमें से एक की चाल, उसका चेहरा और झुकी हुई नजर उसे बहुत परिचित लगी। प्रीतम की निगाहें गहन हो गईं। उसने पास जाकर देखा और जैसे ही औरत ने चेहरा उठाया, समय एक पल के लिए ठहर गया। वह थी रेशमा। वही रेशमा जिसने कभी ताने देकर, अधीरता में आकर यह कहकर उसे छोड़ दिया था कि तुम्हारे साथ सुख नहीं, बस संघर्ष है। आज वह झाड़ू पकड़कर मैदान का कचरा साफ कर रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर जीवन की कठोरता की रेखाएं थीं। उसके कपड़े पुराने और फीके थे और वह औरत जो कभी सपनों का महल चाहती थी, आज टूटी हुई आत्मा की तरह झुकी खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर प्रीतम पर पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। हाथों में झाड़ू गिरा और वह दौड़ते हुए प्रीतम के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो प्रीतम, उसकी आवाज सिसकियों में टूट रही थी। मैंने लालच में आकर तुम्हें छोड़ा। मैं अंधी हो गई थी। अगर उस दिन थोड़ा धैर्य रखती तो शायद आज तुम्हारे साथ इस इज्जत और सफलता में खड़ी होती। मगर मैंने अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और तुम्हें भी दुख दिया। भीड़ सन्न रह गई। हर किसी की आंखें इस दृश्य को देखकर भर आईं। प्रीतम ने धीमे से उसे उठाया। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। उसने कहा, रेशमा, इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब धैर्य खो देता है। तुम मेरे साथ रहती तो यह सफलता और जल्दी आ सकती थी, लेकिन जिंदगी ऐसे मोड़ देती है ताकि हमें सबक मिले। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे सबक दिया कि कभी भी दूसरों के बहकावे में आकर जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहिए। रेशमा रोती रही, बार बार उसके पैरों को छूने लगी। वह कहती रही, काश मैंने उस दिन धैर्य रखा होता। भीड़ के सामने यह दृश्य एक बड़ी सीख बन गया। गांव समाज की प्रतिक्रिया, लोग आपस में बुदबुदाने लगे। देखा, यही होती है अधीरता की सजा और यही होती है ईमानदारी की जीत। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटा प्रीतम, तुम्हारे भीतर जो महानता है वही इंसान को असली ऊंचाई देती है। आज तुमने केवल सफल व्यक्ति नहीं बल्कि क्षमाशील पुरुष होने का परिचय दिया है। प्रीतम चुप रहा, लेकिन उसके भीतर यह बात साफ थी कि जीवन का यह मोड़ सबसे बड़ा है। रेशमा की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आत्मा पर पछतावे का इतना बोझ था कि शब्द भी धीमे हो गए। लोग धीरे धीरे इधर उधर हट गए ताकि इस करुण पल में प्रीतम और रेशमा अकेले बात कर सकें। भीड़ पीछे खड़ी होकर सिर्फ यह दृश्य देखती रही। घर लौटना प्रीतम ने धीरे से रेशमा के आंसू पोंछे और कहा, रेशमा, जीवन हमें गलतियों से रास्ता दिखाता है। अगर मैं तुम्हें आज सजा देता, तुम्हें झिड़क देता, तो मैं वही गलती करता जो तुम्हारे भीतर लालच ने की थी। इंसान को मौका हमेशा माफ कर देने का भी मिलना चाहिए। आज मैं तुम्हें माफ करता हूं।
रेशमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मिश्रित भाव, पछतावा और राहत भर गए। जब वह उसके साथ गांव लौटी और प्रीतम का नया आलीशान घर देखा, जहां हर सुख सुविधा थी, उसकी आंखें और भर आईं। बड़ा आंगन, चमकदार फर्श, गाड़ियां और सबसे बड़ी बात, गांव भर में इज्जत। रेशमा दीवार के सहारे खड़ी होकर खुद से बुदबुदाती रही, काश मैंने उस दिन धैर्य रखा होता, काश मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा ना होता। प्रीतम ने उसे सांत्वना दी और कहा, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो सामने है उसे संवारना हमारे हाथ में है। अब हम अतीत के बोझ में डूबे नहीं, बल्कि वर्तमान को झीकर आने वाले कल को अच्छा बनाएं। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि प्रीतम ने अपनी पत्नी को न केवल माफ किया, बल्कि उसे फिर से अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं, देखो, यही असली पुरुषार्थ है, जिसने धोखा सहकर भी माफ कर दिया। यही है धैर्य और सच्चाई का फल। पुराने बुजुर्ग कहने लगे, आज तुम दोनों की कहानी पूरे गांव के लिए आदर्श है। बेटा प्रीतम, तुमने दिखा दिया कि आदमी बड़ा केवल धन या शोहरत से नहीं होता, बल्कि अपने कर्म और क्षमा से होता है। रेशमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जब उसने देखा कि प्रीतम ने ईमानदारी और धैर्य से यह सब पाया है, तो उसने गांव की स्त्रियों के बीच बैठकर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वह अक्सर कहती, बहनों, जीवन में जितना भी संघर्ष आए, जरा भी धैर्य मत खोना, गलत संगत से बचना और दूसरों के तानों को दिल पर मत लेना। मैंने अधीरता में अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किया, मगर सौभाग्य से आज मुझे प्रीतम जैसा सहारा फिर मिल गया है। उसके शब्द सुनकर बहुत सी औरतें सोच में पड़ जातीं। उनके दिलों में यह सीख गहरी बैठती। धीरे धीरे प्रीतम और रेशमा दोनों समाज सेवा में लग गए। प्रीतम ने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उसका नाम रखा धैर्य विद्या मंदिर। उद्घाटन के दिन उसने वहां इकट्ठा युवाओं से कहा, याद रखो, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। यह वही चाबी है जो जीवन की हर एक ताले को खोल सकती है। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो इंसान दूसरों के बहकावे में आकर अपने फैसले करता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गांव के बच्चे तालियां बजा रहे थे और उस समारोह के बीच रेशमा मंच के नीचे खड़ी आंखों में गर्व और आभार लिए हुए थी। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन सिर्फ पछतावे का नहीं, बल्कि शिक्षा का रास्ता बन चुका है। प्रीतम और रेशमा ने एक कठिन यात्रा पूरी की थी। यह यात्रा टूटी उम्मीदों से शुरू हुई थी, लेकिन क्षमा, धैर्य और ईमानदारी ने उसे सुखद अंत तक पहुंचा दिया। अब उनका घर न सिर्फ खुशहाली से भरा था, बल्कि गांव के हर घर के लिए प्रेरणा का दीपक बन चुका था। प्रीतम अक्सर रात को आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता और सोचता, सच ही कहते हैं, किस्मत उसी का साथ देती है जो धैर्य और मेहनत से डटा रहता है। रेशमा उसकी ओर देखती और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहते हुए यही कहते, प्रीतम, अगर जीवन में किसी से सीख लेनी हो तो तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य से लेनी चाहिए। और इस तरह यह कहानी समाप्त हुई, पर पीछे छोड़ गई एक अनमोल सबक कि ईमानदारी और धैर्य से जीने वाला इंसान न केवल अपनी किस्मत बदलता है, बल्कि पूरे समाज की राह भी रोशन करता है। अब यह कथा समाप्त होती है,